देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करनी है, ठीक है? और जो आप कुछ भी याद करो तो वो लिख के करना है आपको। साथ ही में आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है? शॉर्ट नोट्स। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन का आंसर दिखाएँगे कि किस तरीके से आंसर आपको लिखना होता है। और जो कोई मेमोराइजिंग सेक्शंस हैं, उनको आप हाइलाइट कर लो और उनके कॉन्सेप्ट को भी एक पेज पे जो है अलग से लिख के, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो वो अलग से एक स्टैपल करके रख लो। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मेंस आंसर में आपको लिखने हैं, वो देखो कि आपको क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। विदाउट फ्रेमवर्क आपको कोई भी जो है कोई भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, करेक्ट लीगल लैंग्वेज यूज़ करनी है हर जगह, ठीक है? कि जो भी मतलब डेफिनेशंस हैं और कौन से चैप्टर में है, कौन सा सेक्शन है, ठीक है? कौन से सेक्शन में क्या डेफिनेशन दे रखी है, अगर कोई आर्टिकल है तो उस आर्टिकल के बारे में, और कहाँ कहाँ रिलेट हो रहा है ये, ठीक है? ये सारा कंप्लीट करके करेक्ट लीगल लैंग्वेज यूज़ करनी है। फिर है कि आपको क्लैरिटी लिखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा काट फांस नहीं होनी चाहिए मतलब, ठीक है? और क्वेश्चन है जो प्रॉपरली एक फ्रेमवर्क की तरीके से कोई भी पढ़े तो वो इजीली रीड कर सके, इस तरीके से राइटिंग लिखनी है आपको। ना ही कोई लॉन्ग पैराग्राफ लिखने, हर मतलब 5-6 लाइन के बाद हर बार एक लाइन छोड़ के फिर लिखना है, ठीक है? पॉसिबल हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लिख के देख लेना। जुडिशरी मीन्स के हर जगह ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाते हैं, ठीक है? आपको उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है जो कि पेपर सोल्व करना है। फिर है कि आपको एक इम्प्रेसिव जो है आंसर लिखना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है हर क्वेश्चन का, और इम्पोर्टेंट केसेस लो लिखने हैं, जब क्वेश्चन ख़त्म हो तो कंक्लूज़न देना है। इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर करना है। अब हम देखते हैं किस तरीके से होगा ये। देखो, क्वेश्चन है, प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया है, ठीक है? और इसी के रिलेट एक क्वेश्चन और भी है कि सीआरपीसी की जो धारा 177 है, ठीक है, उसके थ्रू बताइए। तो अब दोनों जो क्वेश्चन है इस तरीके से आ सकते हैं, अपवाद भी बताना होगा, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से इसका आंसर लिखना है, क्योंकि चाहे जुडिशरी हो चाहे एपीओ एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए। तो देखो, उत्तर लिख के आपको सबसे पहले लिखना है सामान्य, फिर उसके बारे में बताना है कि सीआरपीसी का एक क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर है वो 13 है, इसका जो सेक्शन का प्रोविज़न है वो 177 से 189 तक है, इसका नाम ये है, और ये आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, ठीक है? और सामान्य नियम को वर्णित कहाँ से कहाँ तक है और अपवाद कहाँ से कहाँ तक हैं, ठीक है? इस तरीके से अगर आप बताते हो, इंट्रोडक्शन में ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना है, जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। सीआरपीसी के जो चैप्टर 23 है उसमें जांच और विचारण में साक्ष्य से संबंधित है 272 से 299 तक, और 24 में 300 से 327 तक है जो जांच एवं विचारण के संबंध में सामान्य उपबंध प्रावधानित हैं। तो फिर आपको पहले 177 से और 189 तक डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है पूरी लीगल लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह अपराध किया गया है। फिर है, देखो, 178 के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है इस तरीके से, जो उससे संबंधित वाद हो वो लिखने हैं आपको, जैसे मंगलदास बनाम महाराष्ट्र राज्य है, सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशांत कुमार मुखर्जी, इस तरीके से जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी केसेस हों वो सारे आपको इस तरीके से ही हेडिंग डाल के लिखने हैं। इस तरीके से आपको कंप्लीट क्वेश्चंस है जो कि लिखने के बाद फिर कंक्लूज़न लिख देना है आपको उसका, ठीक है? कंक्लूज़न लिखने के बाद जो है आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर ख़त्म हो जाता है, जो भी उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं इस तरीके से लिखने के बाद। और एक क्वेश्चन है, देयर इज़ ए नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिस अंडर द, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कमेंट। तो अब आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश अगर मान लो कोई क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो आपको किस तरीके से आंसर लिखना है, इसका आंसर इस तरीके से मेंशन करना है, हेडिंग डाल के और एरो लगा के अंडरलाइन करके, ठीक है, कि कहाँ कहाँ इसके प्रोविज़न्स हैं, क्या इसमें लीगल लैंग्वेज है, ज़्यादा गलत नहीं करना इसमें, ठीक है? और जहाँ भी बीच में भी अगर कोई इम्पोर्टेंट लाइन आती है तो आप हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से,
और सेम वही हिंदी वाला ही आपको मेथड यूज़ करना है, वही आपको हेडिंग डाल के लिखनी है, वही आपको सारे केसेस लिखने हैं। इस तरीके से कंप्लीट है जो आपको अपना आंसर करना है। ठीक है, तो आगे भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।